एक ऐसा स्टेट जो हिमालय से लेकर सी तक फैला हुआ है, जहां कल्चर, हिस्ट्री और नेचर ब्यूटी के साथ मिले हैं और जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। हे गाइस, इट्स अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार और झारखंड के बाद आज एक्सप्लोर करने का टाइम है वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इसकी नेबरिंग स्टेट्स है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम और नेबरिंग कंट्रीज है वेस्ट बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट बंगाल के थ्रू पास करता है। इस स्टेट में सब कुछ मिलता है। नॉर्थ में हिमालय, दार्जिलिंग, साउथ में सुंदरबन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट और बे ऑफ बंगाल की ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है संदाकपू, जहां आप दुनिया के सबसे बड़े पीक्स की व्यू देख सकते हो। आप बस इमेजिन कर सकते हो कितना सुंदर दिखता होगा वो व्यू। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने वाला एक नैरो रास्ता, जिसे हम लोग चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर से जानते हैं, ये सेंसिटिव इलाका पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है, जो कि वेस्ट बंगाल में ही लाई करता है। ये इतना नैरो है कि कुछ कुछ जगह पर ये सिर्फ 20 to 22 किलोमीटर ही वाइड है। ये रीज़न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये भूटान को भी इंडिया के साथ कनेक्ट करता है इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के थ्रू, जैसे नाथुला पास, जलप्सा पास एंड बोक्सा पास। इसलिए वेस्ट बंगाल सिर्फ एक स्टेट ही नहीं, ये इंडिया की लाइफलाइन कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और अदर कंट्रीज़ के साथ। अब आपको ये डाउट तो ज़रूर आया होगा कि वेस्ट बंगाल तो इंडिया के ईस्ट में है, फिर भी उसे वेस्ट क्यों बोला जाता है। चलो मैं आपको इसका सिंपल रीज़न बताती हूँ। ब्रिटिश के टाइम में बंगाल एक बड़ा प्रोविंसेस था जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बाद में जब इसे डिवाइड किया गया तो इसका वेस्टर्न पार्ट इंडिया में रह गया और ईस्टर्न पार्ट अलग हो गया। इस वजह से इसे वेस्ट बंगाल कहा गया और ईस्टर्न साइड को ईस्ट बंगाल कहा गया, जो आज बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, जो एक टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की भी कैपिटल रह चुकी है और आज इसे इंडिया का कल्चरल हब भी मानते हैं। और सिर्फ कल्चर ही नहीं, वेस्ट बंगाल पॉलिटिकली भी काफ़ी पावरफुल स्टेट है। यहाँ इंडिया के पार्लियामेंट में टोटल 42 सीट्स लोकसभा में है, 16 सीट्स राज्यसभा में है और स्टेट लेवल पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 294 सीट्स हैं। इसका मतलब वेस्ट बंगाल का वॉइस इंडिया में पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेस्ट बंगाल को इंडिया का कल्चरल हब भी कहा जाता है। यहाँ की ट्रेडिशंस, आर्ट और फेस्टिवल इस स्टेट्स को यूनिक आइडेंटिटी देती है। यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा, जो सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं बल्कि एक इमोशन। पूरा स्टेट इस सेलिब्रेशन में डूब जाता है। अगर बात करें रिलीजियस प्लेसेस की, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स है, जैसे कालीघाट टेम्पल, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, मायापुर, जो हर साल लाख अट्रैक्ट करता है। और अगर बात करें ट्रैवल लवर्स की, तो वेस्ट बंगाल में एक्सप्लोर करने के लिए अमेजिंग प्लेसेस है, जैसे दार्जिलिंग का ब्यूटीफुल टी गार्डन और माउंटेन्स, और नेचर लवर्स के लिए सुंदरबन भी मोस्ट विजिट प्लेस है। तो कैसा लगा वेस्ट बंगाल? एक ऐसा स्टेट जहाँ कल्चर और स्पिरिचुअलिटी और नेशनल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। अगर तुम इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हो तो वेस्ट बंगाल को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।